साध्वी विभा से जानिए ग्रह नक्षत्रों की दशा और जीवन से जुड़ी समस्याओं का समाधान। संपर्क सूत्र 9935111366। जय श्री राम। एस्ट्रो फॉर यू चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए जो जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अवश्य पूरा सुनें, आपके लिए लाभकारी होगा। अक्सर जो है हमारे साथ ये समस्याएं आती हैं जीवन में कि जो है बहुत सारी बाधाएं जीवन में रहता है, कार्य क्षेत्र में रुकावटें आती हैं, परेशानियां आती हैं। इसके अलावा सुख सौभाग्य में कमी रहती है, कभी कभी धन बहुत होता है फिर भी सुख की कमी हो जाती है। तो ऐसे में हम कौन सा ऐसा टोटका आजमाएं जो हमारे लिए कारगर हो, लाभप्रद हो। तो टोटके तो बहुत हैं, लेकिन उसमें से भी चुनाव करके मैं आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और कारगर टोटका लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो आप क्या करें कि रवि पुष्य नक्षत्र यानी रविवार के दिन अगर पुष्य नक्षत्र लगता है तो हम रवि पुष्य योग कहते हैं उसे। ऐसे में जब भी रवि पुष्य नक्षत्र लगा हो तो आप करें क्या कि आपको श्वेत मंदार की जड़ लाना है। श्वेत मंदार की जड़, तो श्वेत मंदार की जड़ आप ऐसे तो नहीं ले आएंगे कि रविवार के दिन गए और श्वेत मंदार की जड़ लेके चले आए, नहीं, उसके पीछे आपको कुछ और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? शनिवार के दिन आप जो है एक लोटा ले लें, उस लोटे में जल को भरें और जल भर करके आप जो है ताम्र पात्र हो, विशेष ध्यान रखिएगा, और ताम्र पात्र में आप जल भर करके ले जाएं और मंदार को चढ़ावें। मंदार को चढ़ाते समय उनसे प्रार्थना करें कि कल मैं आपको अमुक कार्य से, जो आपका कार्य हो, बाधाएं आ रही हो तो बाधा रखें, सुख सौभाग्य में कमी हो तो सुख सौभाग्य में वृद्धि का आशीर्वाद लें और बोलें कि मैं इस निमित्त आपकी जड़ को ले जाने के लिए आऊँगा और कृपा पूर्वक जिस कार्य के निमित्त मैं आपको ले जा रहा हूँ वह कार्य मेरा फलित हो, ऐसा आशीष प्रदान करें। ऐसा कह के आप आमंत्रित करके चले आवें। रवि पुष्य नक्षत्र जब रविवार के दिन लगे तो आप रविवार के दिन रवि पुष्य नक्षत्र में चुपचाप मौन होकर के जाएं। विशेष ध्यान रखें कि किसी प्रकार का टोका टाकी न घर के लोग करें, न जड़ खोदते समय बाहर के लोग करें। तो जड़ को आप खोद करके ले आइए और उसे क्या करिए कि अगर आकृति बना सकते हो तो बहुत सरल आकृति बनती है गणेश जी की। तो लेकिन अगर मान लीजिए भाई सारे लोग कलाकार नहीं हो सकते, तो अगर आपको समस्या आ रही हो गणेश जी की आकृति बनाने में तो आप करें क्या कि केवल घी ले लीजिए और सिंदूर ले लीजिए। घी और सिंदूर को मिला करके उस जड़ को जो है कलर कर लीजिए और भाव ये रखिए, जब तक आप गणेश जी की प्रतिमा बनाएं, जब तक उनको कलर करें, तब तक ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करते रहें। मानसिक, उच्च स्वर में नहीं, मानसिक आपको जप करना है। तो मानसिक जप करते हुए आप गणेश जी की आकृति बना लें। आप बना करके इसे अपने पूजन स्थान पर, पूजन स्थल पर स्थापित करें। तत्पश्चात पूजन पाठ करके जो है उस जड़ में भगवान विघ्नेश्वर का ध्यान करते हुए जो है पूजन पाठ करें, गणेश जी की आरती कर लें और करने के बाद उस जड़ को उठा करके अपना जहाँ भी धन आदि रखते हों उस धन वाले स्थान पे रखें। कार्य क्षेत्र में अगर बाधा आ रही हो तो आप कार्य क्षेत्र स्थल पर जो है इनकी स्थापना करें। तो आप ये समझ लीजिए कि बाधाएं दूर होंगी, सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी। इसके अलावा आप एक कार्य और कर सकते हैं कि इस जड़ को माने बिना कलर किया, कलर कर दिए तब तो गणेश जी की आकृति बन गई। जो जड़ आप लाएं उसमें से थोड़ा सा जड़ जो है कट करके निकाल दीजिए और उस जड़ को आप ताबीज में भर करके अगर गले में धारण करते हैं तो आप ये जान लीजिए कि समस्त प्रकार की बाधाओं से आप बच जाएंगे। कारण क्या है कि साक्षात विघ्नेश्वर जब साथ में हों तो मार्ग में किसी प्रकार की विघ्न बाधा ठहर ही नहीं सकती और भगवान भास्कर की भी आप पर कृपा होगी। तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो निश्चित कमेंट करके मुझे बताइएगा। पुनः जो है आप लोग इतनी देर तक वीडियो देखें, आप लोग को आभार, आप लोग को धन्यवाद। और इसके अलावा आपके जीवन में सुख सौभाग्य की वृद्धि हो, बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आशीर्वाद। जय श्री राम।